प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं संघर्षी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, दुनिया में सफल होने के लिए सभी सपने सजाते हैं, पर सपने वे नहीं होते जो हमें नींद में आते हैं। सपने तो वे होते हैं जो हमें नींद ही नहीं आने देते हैं। तो आइए आपके सपनों को साकार करने के लिए मंजिल की तरफ बढ़ाते हैं अगला कदम और दुनिया को दिखा दे हम में है दम। तो मैं संघर्षी आज कक्षा 8 विषय गणित को लेकर के आया हूं। आइए देखते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सके। ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q दोनों पूर्णांक हैं। दोनों पूर्णांक हैं, परंतु q बराबर नॉट 0। जहां पर p और q दोनों पूर्णांक हैं परंतु q 0 के बराबर न हो, ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। आइए देखते हैं 2/3। 2/3 में आप देख रहे हैं p के स्थान पर 2 है, q के स्थान पर 3 है और 2 और 3 दोनों पूर्णांक हैं। और ये 3 q के स्थान पर जो 3 है ये 0 नहीं, इसलिए परिमेय संख्याएं हैं। 3/4, 4/8, 9/12, ये सभी क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। और जितने भी हमारे पूर्णांक हैं ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या हुई? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकें, जहां पर p और q दोनों पूर्णांक हैं परंतु q बराबर नॉट 0। लेकिन q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये कुछ उदाहरण थे आपके परिमेय संख्याओं के। 2/3, 3/4, 4/8 और 9/12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। या इन्हें हम माइनस के रूप में भी लिख सकते हैं। -3/4, -8/12, ये सभी क्या हैं? ये भी परिमेय संख्याएं हैं। तो सभी भिन्ने और पूर्णांक सभी जो हैं ये परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो परिमेय संख्याओं की परिभाषा क्या हो गई? ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q दोनों पूर्णांक हैं परंतु q 0 के बराबर न हो, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। यहां पर परिमेय संख्याओं के कुछ उदाहरण आपको दिए गए हैं, जो भिन्न के रूप में है, यहां पूर्णांकों के रूप में है। आइए हम चलते हैं आगे अभ्यास कार्य की तरफ। अभ्यास कार्य। अभ्यास 1A। पहला प्रश्न है, सरल कीजिए। सरल कीजिए। क्या सरल करना है? पहले प्रश्न का पहला खंड है 4/5 धन छोटे ब्रैकेट में ऋण 2/5। तो आइए देखते हैं इसको। तो ये हो जाएगा बराबर 4/5। अब ध्यान दीजिए, यहां पर धन है पहले, उसके बाद ब्रैकेट शुरू हुआ है। तो अगर पहले धन हो, ब्रैकेट में कोई ऋणात्मक संख्या है, तो जो ब्रैकेट के अंदर जो चिन्ह होता है वही होता है। तो यह जो है
आपका ये बाहर धन है, अंदर ऋण है, तो कुल मिला जुला करके जब ब्रैकेट हम खोलेंगे तो यह ऋणात्मक चिन्ह के साथ बाहर आएगा, यानी -2/5। अब आप देखेंगे कि ये हर दोनों परिमेय संख्याओं का जो हर है, यानी इसका भी 5 है और इसका भी हर 5 है, तो ऐसी संख्या में हम जो अंश में लिखा होता है उसको जोड़ लेते हैं या चिन्ह के अनुसार घटा देते हैं। तो यहां पर ये हो जाएगा, हर नीचे 5 लिख देंगे और 4 ऋण 2, 4 में से 2 घट जाएगा, तो 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा, तो ये नीचे 5 हो जाएगा, 2/5। यानी पहले खंड का आंसर जो आ गया 2/5। ठीक, आइए इसका दूसरा खंड हम देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि पहला खंड आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दूसरे खंड में क्या है, ब्रैकेट में ऋण 4/ऋण 5 धन 2/ऋण 5। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सरल करेंगे। किसी भिन्न में अगर ऊपर अंश भी ऋण है और हर भी ऋण है तो उस भिन्न का मान जो होता है धनात्मक हो जाता है, ये हो जाएगा 4/5। ठीक है, यानी ऋण से ऋण में हम भाग देते हैं तो वह धन हो जाता है, या ऋण से ऋण में गुणा करते हैं तो वह धन हो जाता है। तो ये -4/5 जो है 4/5 के बराबर हो जाएगा। और अभी हमने आपको बताया कि अगर ब्रैकेट के पहले धन चिन्ह है तो ब्रैकेट के अंदर जो चिन्ह होता है ऋण होता है तो वो आगे ब्रैकेट खोलने पर ऋण चिन्ह हो जाता है, या धन है तो धन ही रहेगा, अगर अंदर ऋण चिन्ह है तो ये बाहर ऋण हो जाएगा। लेकिन अगर ब्रैकेट के बाहर ऋण चिन्ह है, अंदर भी ऋण चिन्ह है तो वह धन हो जाता है। तो यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर धन चिन्ह है, अंदर ऋण है, तो जब ब्रैकेट हम खोलेंगे तो ये ऋण चिन्ह के साथ बाहर आएगा, तो 2/5, यानी 4/5 ऋण 2/5। अब यहाँ पर भी आप देखिए दोनों के हर जो है बराबर हैं, तो 4 में से 2 घट जाएगा, 4 ऋण 2, 4 में से 2 घटाएंगे तो ये 2 आ जाएगा और /5, यानी इसका भी आंसर वही आया जो पहले का आंसर आया था, 2/5। तो ये पहले प्रश्न के दोनों खंड हल हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब हम आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2, संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। क्या दिया गया है? पहला खंड है इसका 3/4 धन ऋण 3/2। चलिए हम पहला खंड देखते हैं। 3/4 धन ऋण 3/2। अब चूंकि इसका दूसरी परिमेय संख्या है, इसका हर जो है
दूसरी भिन्न है जिसका हर 2 है। तो हर 2 है और इसका 4 है, तब तक हम इसको जोड़ नहीं सकते जब तक कि दोनों के बराबर ना हो। संख्या रेखा पर भी दर्शाने के लिए दोनों के हर बराबर होना चाहिए। तो 4 और 2 का हम लघुत्तम लेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये हो जाएंगी संख्याएं 3/4 ऋण, ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 3 दूना 6, ऋण 6/4। अब इसे हम संख्या रेखा की सहायता से इसको सरल करना है। तो आइए एक संख्या रेखा हम बनाते हैं। संख्या रेखा पर आपको दिखाना है, ये बीच में आप शून्य दिखाएंगे और उसके बाद दाहिनी तरफ शून्य के 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, ठीक है, 5/4 और शून्य के बाईं तरफ ऋणात्मक आप दर्शाएंगे, ऋण 1/4, ऋण 2/4, ऋण 3/4, ऋण 4/4, ऋण 5/4, ऋण 6/4, ऋण 7/4। ठीक, अब क्या है 3/4, 3/4 क्या है, धनात्मक है। तो शून्य से आप एक तीर लगाएंगे जो 3/4 तक जाएगा, यानी 3 विस्थापन धनात्मक दिशा में। ये हो गया आपका 3/4। क्या हो गया ये, 3 विस्थापन धनात्मक दिशा में। उसके बाद ऋण 6/4। अब यहां से 6 विस्थापन ऋणात्मक दिशा में आ पाएंगे। तो यहां से एक तीर लगाइए, 6 विस्थापन, यानी 1 2 3 4 5 6 विस्थापन आप ऋणात्मक दिशा में आएंगे। ये हो गया आपका 6 विस्थापन ऋणात्मक दिशा में। ये हो गया ऋण 6/4। ठीक, पहले क्या किया आपने, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, यानी 3 विस्थापन धनात्मक दिशा में आप गए। फिर जहां तक आप पहुंचे हैं 3/4 तक, 3/4 से आप पुनः शुरू करेंगे, एक तीर लगाएंगे 6 विस्थापन ऋणात्मक दिशा में, यानी 1 2 3 4 5 6 विस्थापन ऋणात्मक दिशा में हम आ गए। तो हम पहुंच गए ऋण 3/4 पर। तो 3/4 धनात्मक था, यहां से फिर 3/4 ऋणात्मक आएंगे। ये तो समाप्त हो जाएगा, शेष आपका क्या बचता है, यहां से आप देखेंगे ये हो गया आपका आंसर। कितना हो गया, 1 2 3 विस्थापन ऋणात्मक दिशा में, यानी ऋण 3/4। यही हो गया आपका आंसर, ऋण 3/4। ठीक, अब ऐसे भी सरल करके आप देख सकते हैं, दोनों के हर बराबर हैं। तो 4 बटा हो जाएगा 3 ऋण 6, 3 में से आप 6 घटाएंगे तो ऋणात्मक 3 आपको प्राप्त होगा, ऋण 3/4, यानी आपका आंसर हो गया ऋण 3/4। ठीक, आपने इधर हमने साधारण विधि से लगा दिया, इधर संख्या रेखा विधि से हमने इसको हल कर दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, अब दूसरे प्रश्न के दूसरे खंड की तरफ हम बढ़ते हैं। यह है आपका दूसरा खंड। इसमें क्या है, ऋण 3 बटा ऋण 4,
ऋण 3 बटा ऋण 4 धन 5 बटा ऋण 6, 5 बटा ऋण 6। दोनों को आप ब्रैकेट में कर दीजिए। अब यहां पर भी वही समस्या आ रही है, जब तक आप इसका लघुत्तम नहीं लेंगे तब तक संख्या रेखा पर हम इसको नहीं दर्शा सकते। तो आइए देखते हैं, अंश और हर दोनों ऋण है तो ये धनात्मक हो जाएगा, 3 बटा 4 हो जाएगा, और इसमें एक पोर्शन ऋण है तो ये हो जाएगा ऋण 5 बटा 6। अब आप 4 और 6 का लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा 12 हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका, सरल करेंगे तो 1 मिनट, एक स्टेप और हम चलते हैं। 12 लघुत्तम हो गया तो ये 12 हो गया, 4 तिहाई 12, 3 त्रिकोण 9, ऋण 6 दूना 12 और 5 दूना 10, 9 ऋण 9 बटा 12 ऋण 10 बटा 12। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋण 1 बटा 12। आंसर हो गया आपका ऋण 1 बटा 12। लेकिन हमें इसको संख्या रेखा पर दिखाना है, तो आइए इस प्रश्न को हम संख्या रेखा की सहायता से भी हल करें। तो हर इसका 1 बटा 12 आया है, तो एक संख्या रेखा आप बनाइए। जिसमें बीच में आपको दिखाना है शून्य, शून्य के दाहिनी तरफ धनात्मक यानी 1 बटा 12, 2 बटा 12, 3 बटा 12, 4 बटा 12, 5 बटा 12, 6 बटा 12, 7 बटा 12, 8 बटा 12, 9 बटा 12, 10 बटा 12। ठीक, बाईं तरफ ऋणात्मक है तो यहां पर हम आएंगे ऋण 1 बटा 12, ऋण 2 बटा 12, ऋण 3 बटा 12, ऋण 4 बटा 12, ऋण 5 बटा 12, ऋण 6 बटा 12, ऋण 7 बटा 12, ऋण 8 बटा 12, ऋण 9 बटा 12, ऋण 10 बटा 12, ऋण 11 बटा 12। तो ये संख्या रेखा आपकी तैयार हो गई। अब आप यहां देखिए क्या करना है, 9 बटा 12 धनात्मक है तो शून्य से आप एक रेखा खींचेंगे जो 9 खाने आगे जाएंगे। ये हो गई आपकी 9 बटा 12। ठीक, यानी शून्य से आगे 9 खाना आपको चलना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 खाना हम गए। उसके बाद ऋण 10 बटा 12 है तो 9 बटा 12 जहां तक हम पहुंचे हैं 9 खाना आगे, वहां से एक तीर लगाएंगे। कहां पहुंचेंगे हम? 10 खाना पीछे बढ़ेंगे यानी ऋणात्मक दिशा में चलेंगे। तो यहां से एक तीर लगाइए, 10 खाना आपको ऋणात्मक दिशा में जाना है। तो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 खाना 0 तक पूर्ण हो गया। उसके बाद आपका -1 बटा 12 यानी ऋण 1 बटा 12, ये हो गया ऋण 10 बटा 12। ऋण 10 बटा 12 मतलब 10 खाना ऋणात्मक दिशा में। अब 10 खाना ऋणात्मक दिशा में आप आ गए तो ये 9 खाना धनात्मक 9 खाना ऋणात्मक एक दूसरे से समाप्त हो जाएगा और बचेगा आपका क्या? 1 खाना ऋणात्मक, 1 खाना ऋणात्मक यानी ऋण 1 बटा 12। तो ये आपका आंसर हो गया ऋण 1 बटा 12। बात समझ गए होंगे। हम यहां शून्य से 9 बटा 12 आगे जाने के लिए
9 खाना धनात्मक दिशा में चलेंगे तो 9/12 पे पहुंचेंगे। फिर 10 खाना ऋणात्मक दिशा में चलना है तो 9/12 से हम आगे आएंगे। 10 खाना यानी यहां से गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 खाना यानी ऋण 1/12 पर हम आते हैं। तो अब ये जो धनात्मक है 9/12 ऋणात्मक है, दोनों समाप्त हो जाएगा तो बचेगा क्या, एक खाना यही बच रहा है ऋण 1/12। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋण 1/12। तो उम्मीद करता हूं कि ये संख्या रेखा की सहायता से जो दूसरे प्रश्न के 2 खंड हमने हल किए आपको समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में नहीं आता है तो संघर्षी एजुकेशन यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें, उसका समाधान हम करेंगे।